पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को स्वर के बारे में बताया था कि स्वर है क्या, स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वरों को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसके बारे में हमने चर्चा किया। जिन बच्चों का क्लास मिस हो गया या जो क्लास में नहीं आ पाए वे मेरे पीडीएफ को देख सकते हैं और पिछले वीडियो को आप देख करके उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे व्यंजन। व्यंजन है क्या, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे आज के क्लास में। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन है क्या, व्यंजन किसे कहते हैं, क्या है इसकी परिभाषा। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि स्वतंत्रता पूर्वक या रुकावट के साथ मुख से बाहर उत्पन्न होती है उसे व्यंजन कहते हैं। फिर से सुनिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि रुकावट के साथ मुख से बाहर उत्पन्न होती है उसे व्यंजन कहते हैं। अब रुकावट का मतलब क्या होता है? जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा जो है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। जब स्पर्श करती है तो ध्वनि जो है रुक रुक करके जो है बाहर आता है और ये सभी जो है व्यंजन में होता है। जितने व्यंजन होते हैं उन सभी में जो है ये ध्वनि जो है रुकावट के साथ मुख से बाहर उत्पन्न होती है। आज हम चर्चा करेंगे कि व्यंजन के प्रकार के बारे में। व्यंजन के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, क्या है उसकी परिभाषा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होता क्या है? आप जानते ही हैं कि स्पर्श का मतलब होता है टच, यानी छूना। क्या है इसकी परिभाषा? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भाग को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर से सुनिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भाग को स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। अगर कोई पूछता है, एग्जाम में आता है, तो इस एग्जाम में जो है 2 या 3 क्वेश्चन इससे बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 25। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 16। और तीसरा क्वेश्चन ये होता है कि कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 27। देखिए कैसे, यहां पे हम देखते हैं ये क से लेकर के जो है अंग तक, च से लेकर के य तक, ये पूरा प्रोसेस म तक है। ये सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन। ये सभी आपके स्पर्श व्यंजन है। ये देखिए 5, 10, 15, 20, 25, कुल कितने हो गए? 25। यानी अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 25। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि मूल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल स्पर्श व्यंजन में केवल इतना ही है, केवल इतना जो है ये मूल स्पर्श व्यंजन में आते हैं जिनकी संख्या होती है 16। ये आपके मूल स्पर्श व्यंजन है। इसलिए आप कह सकते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। मूल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है, मूल स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 16। और अगर
पूछता है कुल जो है स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25 और 2 ये होते हैं 27। अगर कुल पूछता है तब। अब हम बात करते हैं कि स्पर्श व्यंजन में ये कितने वर्ग होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं। पहला होता है क वर्ग, दूसरा होता है च वर्ग, तीसरा होता है ट वर्ग, चौथा होता है त वर्ग और पांचवा होता है प वर्ग। सबका उच्चारण स्थान भी है, तो इसके बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे कि उच्चारण स्थान होता क्या है और किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। ये अगले वीडियो में हम पता करेंगे, इसको बताएंगे। अब हम आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है क्या, किसे कहते हैं, क्या है इसकी परिभाषा। तो देखिए क्या है। अंतस्थ का मतलब होता है, अंतः मतलब होता है अंदर से। इसका सेंस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि अंदर से बाहर की ओर उत्पन्न होती है उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन देता है तो आप बताएंगे 4। ठीक। अब हम बात करते हैं कि ऊष्म व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, क्या है इसकी परिभाषा। तो देखिए क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ऊष्मा गर्मी मुख से बाहर उत्पन्न होती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ऊष्मा या गर्मी मुख से बाहर उत्पन्न होती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे आप इसको पता करने के लिए अपने हथेली को मुख के सामने लाइए और उसका उच्चारण कीजिए। देखिए गर्म वायु मुख से निकलेगी और इस हथेली से टकराएगी, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ऊष्म व्यंजन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी जो है 4 होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम तालव्य स कहते हैं। ये तालव्य स है। इसको हम मूर्धन्य स कहते हैं, ये मूर्धन्य स है। और इसको हम दंत स कहते हैं। ठीक है। तो इनका भी एक नाम है, इसका भी उच्चारण है जो अगले क्लास में बताएंगे सभी को एक साथ में। अब हम बात करते हैं कि अतिरिक्त व्यंजन क्या है। अतिरिक्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं, आगत व्यंजन भी कहते हैं, निर्मित व्यंजन भी कहते हैं। इस सभी को हम एक ही नाम है, ये आपके अतिरिक्त व्यंजन है, या इसी को निर्मित व्यंजन भी कहते हैं, आगत व्यंजन भी कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है। अतिरिक्त का मतलब क्या होता है, अतिरिक्त का अर्थ यही होता है कि अलग से लाया गया। इसका मतलब क्या है कि आप देखते हैं स्पर्श व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में अलग से जो है ये लाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। कौन कौन सी होती है, तो यहाँ देखिए ये अतिरिक्त व्यंजन है। इसका नाम जो है द्विगुण व्यंजन क्यों रखा गया, क्योंकि इसके 2 गुण हैं, 2 रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एक यहाँ पे यूज किया जाता है और यहाँ पे यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बिंदी लग जाने से ये आपका क्या हो जाता है, ये उच्छिष्ट व्यंजन हो जाता है या द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। इसके 2 गुण होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय झटके से जीवा मुख से झटके से जो जीवा ऊपर की ओर जाती है और उसी वेग से जो है नीचे की ओर आती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया उच्छिष्ट व्यंजन। आगत व्यंजन क्यों है, क्योंकि यह तुर्की भाषा से लाया गया है, इसलिए इसको जो है आगत व्यंजन भी कहते हैं। निर्मित व्यंजन क्या है, इसका निर्माण किया गया है और निर्माण करके इसमें 2, यहाँ देख रहे हैं ना, ये 2 तो 25 और 2 कितने होते हैं, 27। तो यही आपके जो है 2 अक्षर हैं, 2 वर्ण है अतिरिक्त व्यंजन,
जो इसमें अलग से जोड़ा जाता है और इसकी संख्या हो जाती है 27। तो ये जो है इसको निर्मित व्यंजन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछता है, ये बताइए ये किस भाषा के वर्ण है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, किस भाषा के वर्ण हैं, तो आप कहेंगे तुर्की भाषा के वर्ण। अब हम बात करते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर है क्या, संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? तो संयुक्त का मतलब होता है दो वर्णों का मेल, यानी वे वर्ण जो दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक, ये देखिएगा छ किससे मिलकर बनता है, तो क धन स से। यहाँ पे हलंत केवल पहले वाले होते हैं, इसमें हलंत नहीं होता, ये चीज ध्यान दीजिएगा आपको। त्र किससे मिलकर बनता है, तो ये जो है त और र से मिलकर बनता है, इसमें भी हलंत केवल पहले वाले में होगा। य किससे मिलकर बनता है, तो ये ज और य से मिलकर बनता है, इसमें भी हलंत पहले वाली अक्षर पे होता है। स किससे मिलकर बनता है, स और र से मिलकर बनता है, इसलिए इसमें हलंत पहले वाले ही अक्षर पे होता है। एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें किसी भी एग्जाम में आएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे दो, अगर हिंदी का टॉपिक है तो उसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं वैदिक व्यंजन क्या है, वैदिक व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक है, वैदिक व्यंजन क्या है, ये व्यंजन जो वैदिक तक ही सीमित रह गई है, अब हिंदी भाषा में उसका प्रयोग नहीं होता है, उसे वैदिक व्यंजन कहते हैं। इसका प्रयोग केवल जो है मराठी भाषा में अभी भी होता है। अब हम बात करते हैं अयोगवाह क्या है, किसे कहते हैं। अयोगवाह को नपुंसक वर्ण भी कहते हैं। अयोगवाह की परिभाषा क्या है, तो सुनिएगा क्या है परिभाषा। वे वर्ण जो न तो स्वर की श्रेणी में आते हैं और न ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, उसे अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, पहला होता है अंग, दूसरा होता है अह। अंग को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, और अह को हम विसर्ग कहते हैं। तो ये आपका जो है व्यंजन है और व्यंजन के प्रकार हैं। इसके शेष जो भी टॉपिक हैं वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।